हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और आज का अपना जो क्वेश्चन था, जो हमने आपसे पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था, उसकी बात करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। आपको डेली ऐसे एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसके आंसर करने हैं और ऐसे ही इवनिंग में आपको इसका सॉल्यूशन बाय वीडियो लेक्चर्स मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ इसमें इंटरेक्शन करिए। आप अच्छे से क्या होगा, आप डेली अब अपडेट रहोगे, ऐसे कि हाँ कोई डेली क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, फिर उसका शाम को हमें आंसर मिल रहा है, हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है हमें पता लगता रहेगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन अपन ने पूछा था, ये क्वेश्चन क्या था, मैं पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे कि दोनों मीडियम को अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, और ये अपन जो यूजीसी नेट के पेपर 1 के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर बात करें, ये अपना जो आज का क्वेश्चन था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग होती है प्रभावशाली शिक्षण। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए की बिहेवियर कौन कौन से हैं, नीचे कुछ बिहेवियर दिए हुए हैं, उसमें से कौन कौन से ऐसे मुख्य बिहेवियर हैं जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, या इफेक्टिव टीचिंग में, प्रभावशाली टीचिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, फिर हम आंसर की बात करेंगे। आराम से चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से इस क्वेश्चन को आपको देखना है। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। चलो, इसी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। देखो, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान प्रमुख व्यवहार के रूप में की गई है ताकि प्रभावी शिक्षण में योगदान हो। ये क्वेश्चन था। चलो, अब इंग्लिश के ऑप्शंस में चलते हैं और आप बताना। आपने बहुत राइट आंसर दिए हैं, मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं आप। चलो, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेसन की क्लियरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ये तो पक्का ही आएगा, लेसन क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, या एक तरह से जब पढ़ाते टाइम इंस्ट्रक्शन को वेरी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसा अच्छा से अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया जाए जिससे स्टूडेंट को, सामने वाले बच्चे को अच्छे से समझ में आए, तो इंस्ट्रक्शन की जितनी अच्छी वैरायटी होगी वो की इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, या प्रभावशाली शिक्षण के लिए बहुत ही अच्छा बिहेवियर होगा। यानी कि इंस्ट्रक्शन को हम वेरी करते रहें, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ए, बी और डी। तीसरा कह रहा है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन। ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए और अच्छा इतना नहीं है जितना ए और बी अभी तक आया है, तो ये इतना अच्छा नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता दूं, कोई भी ऑप्शन आपको गलत नहीं लगता। ऐसे लगते हैं सारे ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो ये इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि हम स्टूडेंट के आइडियाज़ और उनके कंट्रीब्यूशन को बार बार यूज़ करें, ये बहुत अच्छा नहीं है। इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो, आप हम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मैं आपको इंगेज कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको इंगेज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब अपनी इफेक्टिव टीचिंग हुई कि नहीं हुई। तो इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो ये ए, बी और डी इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन जाना था वो फर्स्ट ऑप्शन जाना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है और राइट आंसर है ए, बी एंड डी। ठीक है ना, तो आप लोगों का, बहुत लोगों का सही है, और जिन लोगों का गलत हुआ है वो कोई भी तरह की परेशानी ना रखें, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम कोशिश कर रहे हैं ना बहुत सारी कि कुछ गलतियां करें यहीं पे कर लें। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के हिंदी के ऑप्शन देखें तो पाठ की स्पष्टता होना जरूरी है, निर्देशात्मक जो हम निर्देश दे रहे हैं उसमें विविधता होना बड़ा अच्छी है, और सीखने की प्रक्रिया में व्यस्तता होना ठीक है। तो ए, बी और डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आज का अपना जो क्वेश्चन था ये हमने सॉल्यूशन कर लिया है अच्छे से। देखो, छोटे छोटे वीडियो में अगर इस तरह के डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से ऐसे आप क्वेश्चंस को है ना सुनते जाइए, और डेली आपको एक क्वेश्चन, नेक्स्ट डे का भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसका भी आप आंसर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करिए।
और मैं आपको पहली बार एक बात ये बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, वैसे मैं ज़्यादा ये बोलता नहीं कि शेयर करो और ये करो और वो करो, अगर आप अच्छा लगता है तो आप करोगे ही, ठीक है ना। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों से किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आपके जितने भी क्लिक हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या जो, तो उनको आप मैक्सिमम इन चीज़ों को बताइए कि इस तरह से हम चलो करते हैं, क्वेश्चनिंग हो रही है, ठीक है, तो शेयर करें तो बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपको बढ़िया लगता है तभी करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर पता लग गया हमें, क्या है, ए, बी और डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा ऐसे ही डे बाय डे, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, तो आपको आंसर करना है, ठीक है, और शाम को ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसमें पूरा आपको इंटरेक्शन करना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। हमें भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। चलो, आप खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, किसी भी तरह की कोई टेंशन मत रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।